जब बिग बी ने लगाए बर्बादी के सुर, एंग्री यंग मैन के आगे लेनदारों की लंबी लाइन। कैसे शहंशाह कहे जाने वाले अमिताभ हुए अर्श से फर्श तक कंगाल। कैसे बॉलीवुड का चमकता सितारा बना कर्जदारों का शिकार। कैसे बच्चन परिवार को एबीसीएल ने गिराया और केबीसी ने उठाया। दोस्तों, तू ना थकेगा कभी, तू ना थमेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। अग्निपथ का ये डायलॉग अमिताभ बच्चन की जिंदगी में बखूबी फिट बैठता है, क्योंकि उनकी जिंदगी भी इसी डायलॉग के इर्द गिर्द देखी जा सकती है। बच्चन परिवार जो अपने लहजे और रुतबे के लिए जाना जाता है, ये सब कुछ अमिताभ बच्चन के करियर की बदौलत है। पर हर रास्ते में एक समय ऐसा भी आता है जिसे पूरा कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। वहीं जिसने इस बुरे वक्त का सामना कर लिया वो विजयी हुआ, और जो ना कर सका वो उस मुकाम तक कभी पहुंच ही ना सका। ऐसा ही एक वक्त अमिताभ बच्चन की जिंदगी में भी आया, जब उनकी ही शुरू की गई कंपनी ने उन्हें कर्जे में ऐसा डुबाया कि कर्जदार उनके घर के आगे खड़े होकर गालियां देने और धमकी देने तक उतर आए। आप सोच रहे होंगे कि ऑल टाइम फेवरेट माने जाने वाले अमिताभ कैसे कंगाल होने की कगार पर आए। वेल दोस्तों, आज जिस सुपरस्टार अमिताभ बच्चन को हम सब जानते हैं, वो 90 के दशक में एक आम हीरो थे, जिन्हें लोगों ने पसंद तो खूब किया, लेकिन एक समय के बाद अमिताभ का सिक्का चलना बंद हो गया और उन्होंने बिजनेस में ऐसा दांवपेच लगाने की कोशिश की जिसमें वो बुरे फंस गए, और ऐसा फंसे कि उनके ऊपर 90 करोड़ का कर्जा हो गया था। आज बेशक किसी स्टार के लिए ये रकम इतनी बड़ी नहीं होगी, लेकिन उस समय इस रकम ने अमिताभ बच्चन को अपना सब कुछ गिरवी रखने पर मजबूर कर दिया था। आखिर ऐसा क्या हुआ था जो डॉन फ्लॉप होता जा रहा था? ये कौन सी कंपनी थी जिसने अमिताभ की नैया डुबो दी? अगर बिग बी का सफर 90 के दशक में खत्म हो गया था, तो आज डूबते को तिनके का सहारा किसने दिया? आखिर कैसे डूबता हुआ सूरज एक बार फिर अपनी चमक बिखेर रहा है? अगर आप भी ये सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। वैसे तो दोस्तों, सुपरस्टार बिग बी का सिक्का एज ए एक्टर बॉलीवुड में खूब चला, लेकिन 1990 आते आते फिल्मों का पैटर्न बदलने लगा। कई नए चेहरे आने लगे और अमिताभ का रोल अब उनकी उम्र से मेल खाना बंद होने लगा, यानी कि ढलती उम्र ने उनकी एक्टिंग पर जबरदस्त प्रभाव डाला। तो बॉलीवुड के शहंशाह एक कामयाब एक्टर के फ्लॉप करियर को संभालते हुए उसी लाइन में चल पड़े जो आज हर कामयाब एक्टर एक्टिंग करियर के खत्म होने पर सोचता है। हम बात कर रहे हैं प्रोडक्शन हाउस की। जी हाँ दोस्तों, अमिताभ अपना खोटा सिक्का बिजनेस में आजमाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक कंपनी शुरू की जिसका नाम था एबीसीएल कंपनी, यानी कि अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड। अब दोस्तों, इस कंपनी की शुरुआत 1995 में हुई, और इस कंपनी की कामयाबी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस कंपनी ने साल 1996 में इंडिया से बाहर मिस वर्ल्ड का मेगा इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया, जिसके जज रहे विजय माल्या। ये पहला मौका था जब मिस वर्ल्ड जैसा इवेंट सन सिटी के बाहर किसी देश में हुआ था। मिस वर्ल्ड इवेंट से पहले एबीसीएल ने 15 फिल्में बनाई, जिनकी कॉस्ट 3 से 8 करोड़ रुपए के बीच थी। मिस वर्ल्ड के बाद से ही कंपनी के दिवालिया होने का सफर शुरू हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि इस इवेंट में कोई कमाई नहीं हुई, उल्टा बिग बी पर कर्ज का बोझ बढ़ गया था। जिन लोगों ने इस इवेंट पर पैसा लगाया था, उन्होंने रकम का दोगुना होना तो छोड़िए, जितना पैसा लगाया था उतना भी वापस ना मिल सका। इसलिए उनकी कंपनी के खिलाफ कई कानूनी मामले दर्ज होते गए। यहां तक कि बैंक ने लोन वसूली के लिए उन्हें ढेरों नोटिस भेजे थे। बिग बी को अपना बंगला, जिसका नाम प्रतीक्षा था, उसे भी गिरवी रखना पड़ा। एबीसीएल का मकसद था 1000 करोड़ की कंपनी बनाने का, लेकिन इस बैनर की पहली फिल्म ही बुरी तरह पिट गई और बाद की फिल्में भी कुछ कमाल नहीं कर पाई। लेनदारों ने अपने एक्चुअल कॉस्ट के लिए बिग बी का नाम होने के बावजूद भी पैसे के लिए उन्हें काफी परेशान किया। दोस्तों, आपको बता दें कि अमिताभ के ऊपर 90 करोड़ रुपए का कर्ज हो चुका था। ये कर्ज चुकाने के लिए कैनरा बैंक और दूरदर्शन ने बहुत दबाव दे रखा था। वहीं बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी तब उनको अपना बंगला प्रतीक्षा और 2 फ्लैट बेचने से मना कर दिया। उस समय अमिताभ बच्चन ने कोर्ट के सामने दलील दी थी कि उन्होंने अपने बंगले को सहारा इंडिया फाइनेंस के पास गिरवी रखा हुआ है, ताकि वो एबीसीएल के लिए फंड जुटा सके। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन बोर्ड ने एबीसीएल को बीमार कंपनी करार दिया था, ताकि कोई भी इस कंपनी के साथ इन्वेस्टमेंट या पैसा ना लगाए, जिस पर पहले से ही $14 मिलियन का कर्ज था।
यहां से अमिताभ बच्चन समझ चुके थे कि उनका सिक्का बिजनेस में नहीं चलने वाला। पर अब इस कर्ज से छुटकारा कैसे पाया जाए? तो दोस्तों, उस समय अमिताभ के लिए मसीहा बनकर यश चोपड़ा और केबीसी यानी कौन बनेगा करोड़पति आए। ये बात हम नहीं बल्कि अमिताभ बच्चन ने खुद मीडिया को बताई। अमिताभ ने यश चोपड़ा को अपने दिवालिया होने के बारे में बताया और कहा कि कोई काम फिलहाल उनके पास नहीं है। उसके बाद यश जी ने मुझे अपनी फिल्म मोहब्बतें के लिए एक रोल ऑफर किया और फिल्म के लिए साइन किया था। इस रोल में लोगों की नजर में बिग बी सच में बिग बी बन गए और अमिताभ ने फिल्मों में इस तरह अपना कमबैक किया। वहीं 2000 में स्टार प्लस अपने नए प्रोजेक्ट केबीसी के लिए अमिताभ बच्चन के पास पहुंचा। तब उन्हें खुद भी ये अंदाजा नहीं था कि ये शो इस कदर पॉपुलर होगा। जहां करोड़पति में लोग खुद करोड़ों जीतते थे, वहीं सिर्फ फिल्म में अपना सारा कर्ज चुका पाना अमिताभ के लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन वहीं केबीसी की मदद से अमिताभ ने अपना सारा कर्ज चुकाया। अमिताभ मानते हैं कि ये उनकी जिंदगी का बूस्टर शॉट था। केबीसी ने जो उनके जीवन के लिए किया, वो उसके हमेशा आभारी रहेंगे। कई रिपोर्ट्स ये भी बताती है कि एबीसीएल के पहले टैक्स हेवन में 4 नई कंपनियां रजिस्टर की गई थी। इन चारों कंपनियों के डायरेक्टर अमिताभ बच्चन थे, लेकिन जब भी ये सवाल अमिताभ बच्चन से पूछा जाता है तो वो इस पर चुप्पी साध लेते हैं। ये भी कहा जाता है कि एबीसीएल से पहले ही अमिताभ अपने पैर कई बिजनेस में फैला चुके थे। इसका खुलासा इंटरनेशनल लॉ फर्म मोसेक फोंसेका ने किया है। इस फर्म के मुताबिक एबीसीएल की शुरुआत होने से पहले अमिताभ को 4 शिपिंग कंपनियों का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया था। रिकॉर्ड में देखने से ये चारों कंपनियां ऐसे देश में रजिस्टर थी जहां ब्लैक मनी छुपाई जाती थी। इन कंपनियों का टर्नओवर हजारों की संख्या में दर्ज था, लेकिन बताया जाता है कि ये शिपिंग कंपनियां इतना शिपिंग ट्रेड करती थी जो करोड़ों की संख्या में था, जिनका डायरेक्टर अमिताभ को बनाया गया था। फिर ऐसा क्या हुआ जो आज तक इस बारे में अमिताभ बात करने से भी कतराते हैं? और इसके बाद उन्होंने एबीसीएल की शुरुआत की, पर इस कंपनी से वो कर्ज में डूबते चले गए। खैर, आज अमिताभ के अथक प्रयास और बेजोड़ मेहनत का ही कमाल है कि दुनिया में अमिताभ बच्चन का नाम बड़ी तहजीब से लिया जाता है। अगर आप भी ऐसा मानते हैं तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर करें। दोस्तों, ये थी खबर अमिताभ बच्चन के अर्श से फर्श की। लेकिन कैसे मेहनत और लगन आपके लिए एक नहीं बल्कि 10 दरवाजों को खोलती है। बस ले शपथ और आगे बढ़। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।